त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बेरीनाग विकासखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है। कांग्रेस की पिपली क्षेत्र जिला पंचायत की प्रत्याशी पूर्व ब्लॉक रेखा भंडारी ने अपने समर्थकों के साथ राई आगर, चौड़मन्य, पातल, भुवनेश्वर क्षेत्र में रैली निकाली और कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश सरकार के द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। आज क्षेत्र के अधिकांश गाँव मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्षेत्र के स्कूलों को बंद करने की कोशिश भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत ने स्थानीय विधायक पर अपने गृह क्षेत्र की उपेक्षा करने के साथ ही अपने भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में नहीं आने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, लोक पर्व का त्योहार है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, और आज मुझे जिला पंचायत सदस्य के रूप में, प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे लड़ने का मौका मिला चुनाव। तो इसके लिए यह है कि आज मैं समस्त क्षेत्र की जनता से कहना चाहूंगी कि महिला सीट है, सक्षम महिला को चुन के अपने बीच से जिला पंचायत सदन में भेजें ताकि हम क्षेत्र की अनेक समस्याओं के लिए बात कर सकें। जैसे कि मेरा पिपली 14 क्षेत्र है, यहाँ पर 4 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी उन्होंने काम नहीं किया और अपना ही घूमने फिरने में उसी में वो लोग रहे। तो आगे जाके अगर मुझे जिला पंचायत सदस्य चुन के लोक जनता यहाँ से भेजती है तो क्षेत्र की सभी समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, पानी की समस्याएं हैं और अनेक जो हमारे बच्चों के लिए खेल कूद के साधन होने चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। खेल मैदान बनने चाहिए और जो भी समस्याएं हैं उनका मैं निराकरण करने की कोशिश करूंगी और सदन में अपने क्षेत्र की आवाज को उठाने का कार्य करूंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में विकासखंड बेरीनाग और गंगोली हाट में 28 जुलाई को मतदान होना है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक नरेंद्र सिंह क्विराल ने बेरीनाग और गंगोली हाट में निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की और मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेक्षक नरेंद्र सिंह क्विराल ने बताया कि मतदान कर्मियों को स्वास्थ्य संदर्भ कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए 24 घंटे हर क्षेत्र में स्वास्थ्य टीम तैनात रहेगी। जहाँ पर समस्या आए शीघ्र स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। बरसात के मौसम को देखते हुए निर्वाचन कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रेक्षक नरेंद्र सिंह क्विराल ने लोगों से अधिक संख्या में आकर मतदान करने की अपील की है। पौड़ी जनपद के 8 विकास खंडों में प्रथम चरण के तहत मतदान संपन्न हो गया। प्रथम चरण में 2,41,499 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें 1,24,616 पुरुष तथा 1,16,883 महिला मतदाता शामिल हैं। प्रथम चरण में 509 ग्राम प्रधान पद पर चुनाव हुए। इस चरण में सम्मिलित 626 ग्राम पंचायत में से 114 ग्राम प्रधानों के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि 3 पद रिक्त हैं। 195 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर मतदान हो रहा है। 209 क्षेत्र पंचायत वार्ड में से 14 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी चरण में 22 जिला पंचायत वार्डों में भी मतदान हुआ। 8 बजे मतदान शुरू करा दिया था और सीलिंग पैकिंग ये मतपेटी सील करके खोल करके दिखा दी थी। उनके हस्ताक्षर नमूने ले लिए और मतदान शांति से संबंधी किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होनी। 64 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय सिमारखाल बूथ है और इसमें पंचायत और जिला पंचायत के मतदान हो रहा है। तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी समय समय पर मदद करने आ रहे हैं और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। और निश्चित तौर पे ये हमने बोला है कि हमारी लड़ाई संघर्ष को लेके थी, जन मुद्दों को लेके थी, जिन पे हम हमेशा मुखर रहे थे, आगे भी रहेंगे। और ये जीत अगर हमें मिलती है तो ये जीत संघर्ष की जीत होगी, ये पूनम कैंतुरा की जीत नहीं होगी, ये युवाओं के संघर्ष की जीत होगी, यहाँ की मातृशक्ति की जीत होगी और इस उत्तराखंड की जीत होगी। वोटर आज पढ़ा लिखा है, इतने के बावजूद भी वो अपना राइट मत यहाँ पे देगा और अच्छे प्रत्याशियों को यहाँ पे चुन के लाएगा। देखिए जी, ये तो मतदान है और मतदान में वोटर जब अंदर जाता है और जब अपने मत का प्रयोग करता है तो बहुत सारी चीजें उसके मन में चलती है और वोटर किस तरीके से अपना फैसला देता है ये आने वाली 31 तारीख को सबको पता होगा और पूरी मतदाताओं को भी, प्रत्याशियों को भी इस बारे में आश्वस्त होना होगा कि जीत कहीं ना कहीं उनकी सुनिश्चित है। मेरा वोट पहली बार दिया, अच्छे तरीके से दिया और मैं चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मैंने सही उसको चुना। हमारे क्षेत्र में कुछ माने गांव में कुछ माने विकसित उतना नहीं था, तो जो क्षेत्र के हिसाब से वो करेंगे। इसके लिए मैं ग्राम भेटी की हूँ और मेरे यहाँ महादेव सिंह के ईमानदार हो, फिर अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने क्षेत्र के अलावा माने अन्य उसका क्षेत्र का भी विकास करे तो ठीक रहेगा।
पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में बुधवार को प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखंड पोखड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेडियाखाल के बूथ नंबर 56 पर प्रातःकाल पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार जनपद को छोड़ प्रदेश के 12 जनपदों में 2 चरणों में मतदान होना है। 24 जुलाई को प्रथम चरण के मतदान के पश्चात अब 28 जुलाई 2025 को दूसरे चरण का मतदान होना है। गाँव की सरकार के लिए ईमानदार और कर्मठ जनप्रतिनिधि का चुना जाना बेहद जरूरी है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूक ग्रामीण मतदाताओं को मतदान में हिस्सा लेना चाहिए ताकि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत किया जा सके। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें, अपने घरों से निकलें, गांव से निकलें और मतदान करें। अच्छे व्यक्तियों को जिता करके हम अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि अच्छे कर्मठ व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को जिता करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने जिले का विकास करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।